तो कंपनी क्या होती है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए परपिचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। तो इसमें हर एक शब्द जो है उसको आप पढ़ लो, तो उसको पढ़ने से ही आपको पता चलेगा कि कंपनी होती क्या है। कंपनी क्या है? ये कहा है ये आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति। ठीक है। क्रिएटेड बाय लॉ, इसका जन्म कौन करता है, इसको पैदा कौन करता है? वो है कानून। ठीक है। विधान के द्वारा इसका निर्माण होता है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, इसका पृथक अस्तित्व होता है। विद ए परपिचुअल सक्सेशन, परपिचुअल सक्सेशन का मतलब है कि ये लगातार चलती रहेगी। ठीक है। यानी कि इसका जीवन काल जो है वो लंबे समय तक चलता रहेगा। एंड कॉमन सील, और सार्व मुद्रा। तो कंपनी क्या है? कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका जन्म कानून के द्वारा होता है और उसका पृथक अस्तित्व होता है, और इसका जो जीवन है वो असीमित है, अर्थात ये चलती रहेगी, ये कभी बंद नहीं होगी, और इसकी एक सार्व मुद्रा होगी। ठीक है। तो कंपनी है, कंपनी के बारे में देख लेते हैं आगे। कंपनियां हैं, दो किस्म की होती हैं। पहली है हमारे पास प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी। तो निजी कंपनी में क्या है? तो ये आप वन लाइनर आपको दिए हुए हैं, इसको आपने पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें से कोई भी आपको क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है। कम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जाओगे, इनमें से कोई भी पॉइंट जो है आपको क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकते हैं। तो इसमें देखो आप, प्राइवेट कंपनी है, इसकी विशेषताएं क्या हैं? इट हैज़ मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। इसके कम से कम सदस्य 2 और अधिक से अधिक 200 हो सकते हैं। इट हैज़ मिनिमम 2 डायरेक्टर, इसके पास कम से कम 2 निर्देशक होने जरूरी हैं। ठीक है। 2 संचालक जो हैं या डायरेक्टर हैं वो होने जरूरी हैं। इट कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक फॉर इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अंशों तथा ऋण पत्रों के निर्गमन के लिए ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। ठीक है। देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अंशों के हस्तांतरण पर रोक होती है। ठीक है। इट कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये किसी प्रकार का प्रविवरण या फिर स्थानापन्न प्रविवरण इशू नहीं कर सकती। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर इंडेक्स ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी में सदस्यों के लिए किसी प्रकार का इंडेक्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। इट्स मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इज 1 लाख रुपये, इसकी जो मिनिमम चुकता अंश पूंजी है वो 1 लाख रुपया होनी चाहिए। इसके बाद है पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी। तो सार्वजनिक कंपनी के भी आपको 1 लाइनर दिए हुए हैं, इनको आपने देख लेना आपने। तो ये क्या है? इट हैज़ मिनिमम 7 एंड नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो ये जो सार्वजनिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, इसमें क्या है? इसमें कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए, और अधिक से अधिक जो हैं वो कितने भी सदस्य हो सकते हैं। पर ये याद रखना, कितने भी सदस्य का मतलब ये नहीं होता है कि अनलिमिटेड इसके मेंबर हो जाएंगे, अनलिमिटेड नहीं होंगे। जितने इसने शेयर इशू किए हैं, ठीक है, उन अंशों की संख्या से ज़्यादा मेंबर जो हैं वो नहीं हो सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है इट हैज़ मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, इनके पास कम से कम 3 डायरेक्टर्स जो हैं संचालक होने जरूरी हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर इट टू कॉल स्टैचुटरी मीटिंग, इनके लिए स्टैचुटरी मीटिंग बुलाना अनिवार्य है। ठीक है। इट इज़ एसेंशियल टू गेट अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव लोन्स टू डायरेक्टर्स, अगर संचालकों को किसी प्रकार का लोन देना है तो इसके लिए केंद्रीय सरकार की अप्रूवल जो है वो आवश्यक है। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर इंडेक्स ऑफ मेंबर्स इफ नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सीड 50, अगर सदस्यों की संख्या 50 से अधिक हो जाए तो मेंबर्स के लिए जो इंडेक्स ऑफ मेंबर है वो बनाना जरूरी है। इट्स मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इज ₹5 लाख, तो इसकी जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है वो होगी कम से कम 5 लाख रुपए। तो इनको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर